ओम दशा माताए नमः। भक्तों, चैत्र मास की होली दशा के दिन माता दशा माता की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। माता की कृपा से घर की बुरी दशा दूर होती है और दरिद्रता का नाश होता है। आज हम सुनेंगे दशा माता की वो पौराणिक और चमत्कारिक कथा जिसने राजा नल के बुरे दिनों को खुशहाली में बदल दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वास और श्रद्धा की शक्ति से हर विपत्ति को टाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य कथा। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। एक बार चैत्र मास की होली दशा के दिन एक ब्राह्मणी राजमहल में दशा माता का डोरा बेचने आईं। दासी के कहने पर रानी दमयंती ने विधि विधान से पूजा करके डोरा अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा नल ने रानी के गले में वो डोरा देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, इतने स्वर्ण आभूषणों के होते हुए तुमने ये धागा क्यों पहन रखा है? ये कहकर राजा ने डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने दुखी होकर डोरा उठा लिया और कहा, महाराज, आपको ऐसे दशा माता का अपमान नहीं करना चाहिए था। इसका परिणाम बुरा हो सकता है। उसी रात राजा नल को स्वप्न में दशा माता ने दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा अब जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान किया है, अब तुझे इसका फल भोगना होगा। अगले ही दिन से राजा की बुरी दशा शुरू हो गई। उनका राजपाट, धन धान्य सब नष्ट हो गया। विवश होकर राजा नल अपनी रानी और बच्चों के साथ पैदल ही दूसरे देश की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने बच्चों को एक भील राजा के पास अमानत के रूप में छोड़ दिया। फिर वे चलते चलते राजा के एक परम मित्र के राज्य में पहुंचे। मित्र ने उनका खूब सत्कार किया और उन्हें महल के सबसे सुंदर शयन कक्ष में सुलाया। उस कमरे की दीवार पर एक मोर की आकृति वाली खूंटी बनी हुई थी, जिस पर मित्र की रानी ने अपना हीरों का हार टांग रखा था। राजा रानी वहां सो गए। आधी रात को जब रानी दमयंती की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो मोरनी वाली खूंटी जीवित होकर धीरे धीरे उस हार को निगल रही है। रानी ने तुरंत राजा को जगाया। राजा और रानी ये सब देखकर डर गए और उन्होंने सोचा कि सुबह होने पर जब रानी को हार नहीं मिलेगा तो उन पर चोरी का आरोप लगेगा और कोई विश्वास नहीं करेगा कि पत्थर की खूंटी हार खा गई। लोक लाज के डर से वे उसी रात चुपचाप वहां से भाग निकले। सुबह जब मित्र की पत्नी ने हार गायब पाया तो उसने राजा से कहा, देखा तुम्हारे कंगाल मित्र की करतूत। हमने उन्हें शरण दी और वे मेरा हार चुराकर रात के अंधेरे में भाग गए। उसने राजा पर चोरी का आरोप लगाया और समाज में राजा नल चोर कहलाए। राजा मित्र के घर से चोर का कलंक लेकर भटकते हुए राजा नल और रानी दमयंती राजा की बहन के गांव पहुंचे। राजा ने अपनी बहन को संदेश भिजवाया कि उनके भाई और भाभी आए हैं। बहन पहले तो भाई के आने की खबर सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि राजा नल और रानी दमयंती फटे पुराने वस्त्रों में हैं, उनके पैर धूल से सने हैं और वे दोनों पैदल आए हैं, तो उसकी खुशी गायब हो गई। उसने राजा रानी को एक पुराने से कमरे में बैठाया और एक थाली में कांदा और रोटी लेकर आई। राजा को बड़ी शर्म महसूस हुई, पर लेकिन अपनी बहन के प्रति प्रेम और भूख के कारण उन्होंने वो रोटी खा ली। लेकिन रानी दमयंती को ये अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने उस रोटी और कांदे को जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। फिर वे दोनों चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे। भूख से दोनों व्याकुल थे। राजा नल ने अपनी पोटली टटोली तो उसमें से कुछ सूखे मेवे निकले। उन्होंने उसे रानी को देते हुए कहा, दमयंती, तुम यहाँ बैठो। इन फलों को नदी के जल से साफ कर लो ताकि हम इन्हें खा सकें। तब तक मैं पास के गांव में जाकर नगर सेठ के यहाँ से भोजन मांगकर लाता हूँ ताकि हमारा पेट भर सके। रानी भूखी प्यासी राजा का इंतजार करने लगी। जैसे ही रानी ने उन फलों को पानी से धोया, वो पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। रानी बहुत दुखी हुई। वो सोच रही थी कि राजा आएंगे तो क्या कहूंगी। वो तो यही सोचेंगे कि मैंने सारे मेवे अकेले खा लिए। उधर राजा गांव में गए और सेठ जी से भोजन मांगकर एक पात्र में लेकर लौट रहे थे। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, आसमान से एक चील ने झपट्टा मारा और राजा के हाथ से सारा भोजन नीचे गिरा दिया। राजा ने मन ही मन सोचा, रानी सोचेगी कि मैं तो सेठ के यहाँ भोजन कराया और इसके लिए कुछ नहीं लाया। राजा बहुत दुखी होकर रानी के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि रानी के पास फल के बजाय पत्थर पड़े हैं। उधर रानी ने राजा के खाली हाथ देखकर सोचा, राजा जरूर भोजन करके आए हैं और अब मुझे बहाना बना रहे हैं कि चील भोजन ले गया। दोनों एक दूसरे को देखकर दुखी हुए, लेकिन ये अविश्वास उनकी बुरी दशा के कारण था। अंत में दोनों चलते चलते रानी दमयंती के मायके पहुंचे। वहां पहचान छिपाकर रानी दासी बन गई
और महल में ही काम करने लगी और राजा एक तेली के यहाँ काम करने लगे। 1 साल बाद फिर से होली दशा का पवित्र दिन आया। पूरे राजमहल में व्रत की तैयारी चल रही थी। राजमाता और अन्य रानियां रेशमी वस्त्र पहने दशा माता के पूजन की तैयारी में थीं। दासी बनी दमयंती, जो अब साधारण वस्त्रों में थी, वो अन्य रानियों की सेवा कर रही थी और उन्हें पूजन सामग्री लाकर दे रही थी। जब दमयंती रानी राजमाता के पास से गुजरी तो राजमाता की नज़र उस दासी के दाहिने हाथ की कलाई पर बने एक विशेष जन्म चिन्ह पर पड़ी। वो चिन्ह कोई साधारण दाग नहीं था, बल्कि एक अद्भुत और विशिष्ट आकार का चिन्ह था। राजमाता वो चिन्ह देखकर अचंभित रह गईं। उन्हें अपनी खोई हुई बेटी दमयंती की याद आ गई, क्योंकि उनकी बेटी दमयंती के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही हूबहू चिन्ह बचपन से बना हुआ था। ममता के वश में होकर राजमाता का हृदय भर आया। उन्होंने अपनी सारी गरिमा भूलकर उस दासी का हाथ थाम लिया और रोते हुए स्वर में पूछा, बेटी, तुम्हारे हाथ पर ये ऐसा अद्भुत चिन्ह कैसा? तुम कौन हो? मेरी बेटी के हाथ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हूबहू चिन्ह बचपन से बना हुआ था। ममतामयी आंखों और उनके स्पर्श से रानी दमयंती भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने सिर से आंचल हटाकर राजमाता के चरणों में सिर रख दिया और कहा, माँ, पहचानिए, मैं आपकी ही दमयंती हूँ। दशा माता के कोप से हमारे बुरे दिन चल रहे थे, इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपाकर यहाँ दासी का काम किया। ये सुनते ही राजमाता ने अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगा लिया। राजमाता ने तुरंत अपने सैनिकों को तेली के घर भेजा और राजा नल को ससम्मान महल में बुलाया। जब राजा नल और रानी दमयंती की मुलाकात हुई तो दोनों की आंखों में आंसू थे। राजमाता ने राजा नल का आदर सत्कार किया और उन्हें नए वस्त्र और भोजन प्रदान किया। राजा नल ने राजमाता को दशा माता के डोरे का अपमान करने से लेकर अब तक के अपने सारे कष्ट विस्तार से सुनाए। भोजन के बाद जब राजा और रानी अकेले में मिले तो उन्होंने एक दूसरे को पुराने कड़वे अनुभवों को याद कराया। राजा नल ने दमयंती से कहा, उस दिन सच में नदी किनारे चील मेरे हाथ से भोजन छीन गई थी। मैंने कुछ नहीं खाया था। रानी दमयंती ने भी भावुक होकर उत्तर दिया, महाराज, और उस दिन मेरे पास भी वे सूखे मेवे सच में पत्थर बन गए थे। मैंने भी कुछ नहीं खाया था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ये स्वीकार किया कि बुरी दशा ने उन्हें एक दूसरे पर विश्वास न करने पर मजबूर किया था। कुछ दिन बाद राजा नल अपने मित्र के राज्य में गए। मित्र को देखकर राजा नल के नेत्र भर आए। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि कैसे मोरनी वाली खूंटी ने हार निगल लिया था। मित्र को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राजा नल ने उसे उसी कमरे में चलने को कहा। जैसे ही वे कमरे में गए, खूंटी ने वो हार वापस उगल दिया। मित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा नल से माफ़ी मांगी। राजा नल फिर अपनी बहन के घर गए। बहन ने उन्हें पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो राजा नल और दमयंती के चरणों में गिर पड़ी। दमयंती ने उसे उठाया और उस स्थान पर ले गई जहां उन्होंने कांदा और रोटी गाड़े थे। जब बहन ने उस स्थान खोदा तो वो रोटी सोने की और प्याज चांदी का बन चुका था। बहन ने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और राजा रानी को विदा किया। राजा नल भील राजा के पास गए और अपने दोनों पुत्रों को वापस मांगा। भील राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक बच्चे लौटा दिए। राजा नल अपनी रानी दमयंती और बच्चों के साथ अपनी राजधानी अयोध्या लौटे। प्रजा ने ढोल नगाड़ों और दीप जलाकर उनका स्वागत किया। राजा का खजाना पहले से भी अधिक भर गया। राजा नल ने फिर से न्यायपूर्ण शासन शुरू किया। हे दशा माता, जैसा कोप आपने राजा नल और रानी दमयंती पर किया, वैसा किसी पर मत करना, और जैसी राजा रानी पर टूटी, वैसी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर टूटना। बोलो, दशा माता की जय। ऐसी ही और भी पौराणिक और भक्तिमयी कथाएं सुनने के लिए, जैसे शीतला माता की कथा, पतवारी की कथा, तुलसी माता की कथा और अन्य सभी व्रत त्योहारों की कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।